जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको नाम भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है और अपना तारुफ़ आप हैं। प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह PhD डॉक्टर भी हैं, तो लिहाजा डॉक्टर प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनसे इल्म हासिल करने का भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, इनायत फरमाया। मैं इनका बराह रास्त स्टूडेंट भी हूँ। तो आज हम इनसे एक कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और गर्मी की शिद्दत हिद्दत के बावजूद आपका जज्बा सादक इस्तकामत से रहा। जी सर, बहुत मेहरबानी सर, अल्लाह को आपसे खुश हो। सर, थोड़ा सा आपसे कुछ सवालात करना चाह रहा हूँ। जी ज़रूर कीजिए। कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ख़ास तौर पर जो हमारी यूथ है, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए मैट्रिक के बाद, FSC के बाद या FA के बाद, ताकि उनके लिए जब वो फारिग हों तालीम हासिल करके, तो उनके लिए जॉब्स जो हैं वो आसान हो जाएं। सर, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, ये सलाहियतों के एतबार से तो दुनिया के किसी मुल्क के बच्चों से कमतर नहीं है। जी बेशक। लेकिन ये सूए मंजिल भटक रहे हैं। इनके पास कोई लाहे अमल नहीं है और कोई मंजिल नहीं है। मैं एक मिसाल दूंगा जापान की। जापान में 3 स्टेप्स में इम्तहान नहीं होता, वो सिर्फ बच्चे की किरदार साजी करते हैं। जी सर, ठीक हो गया। और 5 साल के बाद उनके स्पेशलिस्ट माहिर नफ्सियात बता देते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड किस तरफ है। पहली बात। जी सर। फिर हम देखते हैं कि मैं एक टेलीविज़न प्रोग्राम में गया था, तो बिल्कुल इख्तिसार से बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो बाहर से आए हुए मेहमानान गिरामी थे, उसमें वाइस चांसलर भी थे, रोशान ज़फ़र साहब की बेटी भी थी, वगैरह वगैरह। रोशान ज़फ़र ख़ुद थी, HM ज़फ़र साहब की बेटी भी थी। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी बच्चे 90 घंटे 90 आवर्स पर वीक पढ़ते हैं, मीन्स 15 आवर्स पर डे। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ 1 घंटे के बाद बच्चों की अकुताहट शुरू हो जाती है। इसी मुल्क के बच्चे बैरून मुल्क जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते रहे। और ये बात भी मैं आपको बताया चलूँ कि निसाब तालीम भी इस पर बड़ा काउंट करता है जी। और निज़ाम तालीम भी बड़ा काउंट करता है। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं कि इम्तहान में पास हो जाएं, इल्म हासिल हो ना हो। हमारे पास तो बहुत सी मिसालें हैं। मैं माशाल्लाह 55 साल हो गए इसी फील्ड में। जी माशाल्लाह। तो वो यहाँ भी यही होता है कि जी बस आप पढ़ा दें, बाकी नौकरी हमारे ज़िम्मे है। जी सर, कैमरे के सर। तो मैं चूँकि आप मुख्तसर बोलना चाहूँगा आपके टॉपिक के मुताबिक। पहली बात यह है कि हमारे बच्चों के लिए एक निशान मंजिल का होना ज़रूरी है। अब आपने कहा कि हमें किस तरफ जाना है। जी। जब हम अपने दाखिला फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें ऑलमोस्ट बच्चों का होता है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। ऐसी जुज़वी तौर पर बात जहन में आ गई कि जब क्वीन पाकिस्तान आई, ये प्रेसिडेंट अयूब का दौर था। कौन सी क्वीन सर? बल्कि एलिज़ाबेथ, ठीक है। वो तशरीफ़ लाई, उनके हस्बैंड भी साथ थे जी। तो वो मुख्तलिफ जगह फिरते रहे, वो अपनी एक्टिविटीज़ में रही, उनके हस्बैंड जो थे वो तालीमी इदारों में फिरते रहे। जब खाने पर बैठे तो उनके हस्बैंड ने कहा कि सदर पाकिस्तान अयूब साहब, मुझे आकर खुशी नहीं हुई। घबरा गए, क्यों नहीं खुश हुई? कहते मैं जहाँ भी गया, एक बच्चे ने कहा मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। किसी ने उस्ताद बनने पर तरजीह नहीं दी। क्यों? यानी आपने शोबा तालीम को इतना कमतर समझ लिया
कि सदर पाकिस्तान को नदामत उठाना पड़ी, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मैं अखलाक का मुअल्लिम हूँ। यानी ये जो पढ़ाने का सिलसिला है ये हमें विरासत में मिला है, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, और ये सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया उसने मुझे ख़रीद लिया या ग़ुलाम बना लिया। पहली बात तो ये है, यानी वो कबूल करें ना कबूल, आप मैट्रिक के बाद जब आगे कुछ भी शोबा अख्तियार करते हैं, आप मोहल्ले के बच्चों को बिठा लें, उन्हें पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं ना, एक्चुअल आप पढ़ रहे होते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि मैंने 4 MA किया, MPhil किया, PhD की, ये डिग्रियां अलग हैं, लेकिन जो कुछ मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा है या तकरीबात से सीखा है वो इल्म बहुत पालता है। लिहाजा जो मज़ामीन का इंतखाब है वो बड़ी एहतियात से करना चाहिए। हमारे सारे फॉर्म उठा के देख लें और उसका रिज़ल्ट क्या है। मैंने एक क्लास पढ़ाई मेडिकल की, तो फर्स्ट ईयर में वो 107 बच्चे थे। कितने? 107। जिन्होंने इम्तहान दिया उनकी तादाद तकरीबन 87-88 थी। जो पास हुए फर्स्ट ईयर में उनकी तादाद सिर्फ 25 थी। जिनका दाखिला गया मेडिकल की क्लास का वो 15 थे। जो मयार के मुताबिक पास हुए वो 2 थे। यानी बहुत बड़ा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यानी 107 बच्चों में से आपने 2 बच्चे निकाले हैं। अब वो मेडिकल में पहुँचे हैं, आगे वो डॉक्टर बने हैं या नहीं वो अलग मौजू है। लिहाजा आप मुशावरत ज़रूर करें, मुशावरत ज़रूर करें। हमारे पास बच्चे सारे पढ़ने थे, तो बच्ची बड़ी उदास सी, मैं क्या हुआ कि सर मैं क्या बताऊँ आपको, BA के स्टूडेंट है, मैंने तो 2 मज़मून ऐसे हैं जो कभी पढ़े नहीं हैं। तो मैं कहा ये कहते उसने रोल नंबर स्लिप में आ गए। मैंने कहा उनका दिमाग ख़राब तो नहीं बोर्ड वालों यूनिवर्सिटी वालों का कि आपके साथ क्या। असल में ना अपनी दोस्त को कहा था मेरा फार्म फिल कर दें। देखिए एक अलमिया ये है कि आप फॉर्म भी फिल करवा रहे हैं दोस्तों से उससे आपने सब्जेक्ट लिख दी। अच्छा, दस्तखत बड़ी अहमियत के हामिल है। हमारी एक MNA की डिग्री इसलिए चैलेंज हुई थी कि उसकी वो लिखाई नहीं थी, और जब वहाँ कोर्ट में उनसे दस्तखत करवाया गया, अंगूठा लगवाया गया, वो मिला ही नहीं था। लिहाजा ये इस प्रोग्राम की वसात से ना तो किसी के दस्तखत करें, ना किसी के फॉर्म पर अपना अंगूठा लगाएं, क्योंकि आपके अंगूठे के पीछे पूरा नादरा है, बेशक आप पकड़े जाएंगे। ऐसे ही। अच्छा, अब ये हुआ आपका जो सवाल है कि काउंसलिंग जो है ना वो बहुत कम है। आप पहले बच्चे से पूछें कि उसका एप्टीट्यूड क्या है। देखें, एक ऐसा हुआ था, वक्त आया था कि बच्चों ने बिज़नेस मज़ामीन रखनी शुरू किए, और मैं कहा करता था, मैं कि हद कर, कुछ कम कर लें। अब आ गया IT पे। IT की खपत कितनी हो सकती है? आप प्राइवेट तौर पर तो IT में आगे बहुत जा सकते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर आप कितने कर लेंगे? मुझे बड़ी अच्छी बात है कि वाइस चांसलर ने खिताब में फरमाई थी, बड़ी अच्छी बात है ये। उन्होंने कहा यार ऐसे करते हैं, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियाँ, उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड तालब यूनिवर्सिटी में जो आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड ले रहे हैं। 1 साल के इतने बच्चे होंगे कि कोई हुकूमत भी इतनी असामियाँ निकाल ही नहीं सकती। भाई सोचे ना, आपने उनकी खपत भी तो है ना। इसीलिए तो जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि जो दीनी मदारस हैं यहाँ पर टेक्निकल मज़ामीन वो पढ़ाने शुरू भी हुए, वो करें। सनतकारी भी सीख रहे हैं, सनत के काम। लेकिन वो अभी हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के लिए इतने ऐलानात किए हैं, लेकिन वो ढीठ है नहीं। वो कहते हैं कि हमें तो पक्की पकाई ताज़ा रोटी चाहिए, चोपड़ी भी, वो भी 2-2। वो इस तरफ आते नहीं है। क्या हुआ कि मशवरा तो अपनी जगह है, लेकिन उस पर आप जैसे टीचर्स का होना ज़रूरी है जो उन पर अमल करवा सकें। और ये आपके सामने है हमारा कि जा रहे हैं धड़ाधड़। पहले जिसे देखते थे बच्ची बैंकिंग में जाएगा, ठीक है। सच्ची बात बताऊँ, एक दिन एक वालिद साहब मिले मुझे अम्बाला स्कूल के सामने। बड़ी गली, मुबारक हो बच्ची का रिश्ता आ गया, बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, ठीक हो गया।
उसकी छोटी बहन बच्ची की आई, मैंने मुबारकबाद दी, उसने मिठाई भी खिलाई। जी जी सर। मैंने बच्ची से कहा माशाल्लाह इस्लाम फैसलाबाद पढ़ रहे हैं आपके या मुल्तान या लाहौर? कि नहीं जी सरगोदा में। मैंने कहा सरगोदा में कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? कि अम्बाला स्कूल में। मैं कहा अम्बाला स्कूल में मेडिकल? हाँ जी, नामी में डॉक्टरी रखी है उन्होंने। अल्लाह। ये नादरीन, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अब वो साहब को मैं कई दफ़ा देखता हूँ अलकमर मार्केट के बाहर, वो कशीदाकारी करते हैं। तो एक तो हमारे अनपढ़ तबका है, वो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि क्या रखना है। यहाँ आते हैं बच्चे, मैं कहीं से मैं जी आपको पता है ये क्या होता है सब्जेक्ट IT, ये जो आपने बच्चे को रखवा दिया है? हाँ जी डॉक्टरी रखवाइए। मैं कहा आपको पता है इसके लिए 3 ट्यूशन्स मस्ट है। क्या कितने की हो जाएंगी? मैं कहा 3 का मेरा ख्याल ज़्यादा है, 5,000 तो मस्ट है। अगर आपने बाकी मज़ामीन पढ़वाने तो ये 7-8 हज़ार रुपया, रख रखाव अलग है, जाना आना अलग है। फिर यार इतने तो पैसे मैंने फिर रखवाया क्यों है? फिर आप देखें जब वो बच्चा चला जाता है फर्स्ट ईयर में, जो नोट्स के पैसे हैं ना वो उसकी फ़ीस से कहीं ज़्यादा है। मेरा पोता, मैं गया किसी बड़े दायरे में, कहा जी 1.5 लाख बनता है फर्स्ट ईयर का, हम आपसे 25,000 रियायत करें, 1.25 लाख। मैं कहा बेटा, मैं उसे साहब बताया, मैं कहा हम ही लोग पढ़ाते हैं वहाँ भी जाके। अम्बाला कॉलेज गए, सिर्फ 9,000 रुपये लगा, ये नाकाबिले यकीन है। और वो बहुत खुश है, और वो बहुत खुश है अपने टीचर से। बताते आके मैंने ये पढ़ा, मैंने IT पढ़ा है वो भी, लेकिन वो चूँकि हिमसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, तो लिहाजा किसी के कहने पर मजमून न लिखे। हमारे पास एक हाफ़िज़ कुरान आते मुफ्ती साहब हैं जी जी, तो उन्हें BA में ऑप्शन रख लिया है पंजाबी। मैं कहा यार तुम्हें किसने रखवाया है? कि जी एक दोस्त ने कहा था। मैं कहा सबसे कम नंबर इसी में आएंगे। मैं कहा आपने 200 नंबर की अरबी रखी है, 200 नंबर की आपने इस्लामियत रखी है, 100 नंबर के आप फारसी रख लेते और उसमें आपके 90 के करीब नंबर आ जाते, और फिर वही हुआ कि 43-44 नंबर आए। भाई जो ऑप्शन है वो तो है ऑप्शनल, आप कभी भी उर्दू ना रखें, नंबर बड़े कटते हैं। पंजाबी लैंग्वेज आखिर लैंग्वेज होती है। आप खुद माशाल्लाह बड़े माहिर हैं, लोगों को मशवरे देते हैं। और कुछ सवाल आप करें? मेहरबानी सर। अच्छा सर, मज़ीद ये फरमाइए कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में जाके फेल बहुत ज़्यादा होते हैं सब्जेक्ट्स में, और या उनके जब रिज़ल्ट्स आते हैं बोर्ड के, यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसके पीछे क्या चीज़ है? देखिए जी, मैंने बहुत बड़ी तकरीब में भी बात की थी, बल्कि TV में बात की थी कि 1,87,000 बच्चों ने इम्तहान दिया BA का, जिसमें से 1,50,000 फेल हुए, 37,000 पास हुए, उनमें से 20,000 की 3rd डिवीज़न है, बाकी कुछ की 2nd है, और जो 1st डिवीज़न वाले हैं वो आप कह लें कि 3-4-5% है। फिर आ गया CSS का रिज़ल्ट, इस साल शायद 3% है, पहले 1% था। पहली बात तो ये आ गई कि हमारा जो मेल तालिब इल्म है ना वो पढ़ता नहीं है। जी जी सर। जो बच्ची हैं वो मेहनत कर रही हैं, और देखें हर ज़िले में 7-8 बड़ी पोस्टों पे बच्चियाँ हैं। हमारे पास भी SP भी है, SHO भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बच्चियाँ हैं, मेडिकल, इनका वैसे तो शोबा दी बेस्ट था मेडिकल या टीचिंग। जी जी। लेकिन अब वो बच्चियाँ बहुत आगे निकल आई हैं। ठीक है। अब कहते हैं लड़के में, कहते जी आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, गैरत की कमी है। साथ ही कहता हूँ बेगैरत में, मैंने बेगैरत नहीं कहा, मैं कहा ये कहा कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। पहले मेरा ये सुबह का बैच भर जाती थी अकेडमी, अब वो कहते हैं अद्धी राती तुसी पढ़ाते हो जी, आँख नहीं खोलती, क्लियर। और उसकी अभी जो आप बात कर रहे थे मुझसे, वो मोबाइल हमारी ज़रूरत है, मजबूरी नहीं। ऐसे ही भाई आप इससे फ़ायदा हासिल करें, पढ़ाई करें। यहाँ जो फहाशी इसने फैलाई है घर घर, और कहीं आपको पता है कि एक वक्त वो आएगा घर घर सिनेमा होगा, ये देख लें आप। ऐसे ही सर, बच्चे इससे जान नहीं छुड़ा रहे। माएँ बच्चे की जिद की खातिर, ले बेटे तू रख ले, फिर खाना भी खा ले, मोबाइल साथ रख ले। अब ये किसका कसूर है? एक हमारे वाइस चांसलर था, आई कंडक्टेड दैट प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि हम ना घर के 5 फ़र्द हैं, शाम को थके आ रहे आते, अपने अपने कमरे जाके
हम फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं 2-2.5 घंटे। जब एक वाइस चांसलर एक स्टेज पर आके कह रहा है तो व्हाट हेल वी आर डूइंग। ये तो देखें, जो टीचर खुद सिगरेट पीता है वो बच्चों को सिगरेट से मना नहीं कर सकता। ये ज़रूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। इससे वही फ़ायदा उठाए जो इसका तकाजा है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है। मेरी लाइफ वैसे ही खुली किताब की तरह है। मैं तहज्जुद की अदायगी के बाद पहुँचा उलमाए किराम को जगाने की बेल के बाद, जब तक मेरी मिसेज़ नाश्ता लाती मैं इसे ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। क्या सारी ख़बरें, आजकल ये जंगी हालात थे, फिर उनका कंपैरिजन किया, इतने वो खाना भी है, खाना खा, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। नाश्ते के वो नाश्ता मेरा 2:45 आ जाता है, मेरा 3:20 पे मैं घर से निकलता हूँ। तो वो जो है नाश्ता के दौरान इसे देखना सेहत के अतबार से जायज़ नहीं है। लेकिन मैं भी साइड में करके कि कितने जहाज़ गिर गए, कितना ये हो गया। और ऐसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों को इन बातों से अवेयर रखते हैं। और मेरा भी एक मैसेज ज़रूर होता है उतारना व्हाट्सएप पे कि कोई तो पढ़ेगा ना। जी सर, कोई तो पढ़ेगा। और कोई सवाल करें? बस सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। नहीं, मैं तो जो आज तो अभी 15 मिनट तक आप ही के पास हूँ। अच्छा, ठीक है। जो सवाल पूछना आपने। बस सर, थोड़ा सा ये इस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइडेंस दीजिएगा कि बच्चे जो है उनको पढ़ने की रूटीन जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारा जो दौर था और आपका बल्कि ये दौर था कि हम जो काम उस असातिज़ा कराम दिया करते थे वो रोज़ाना का रोज़ाना होता था। कॉलेज में मार का तस्वर और कॉलेज में नोट बुक बनवाने का तस्वर नहीं है, लेकिन मैंने वो बातरीके ऐसा अंजाम दिया और बच्चे का नोट बुक बनाते रहे हैं। एक महीने का तो कोर्स है यार, 14 सबक होते हैं। मुझे याद सर, हमने खुद कॉपी बनाई थी, देखे ना वो और माशाल्लाह आप मारते भी थे। उसी नोटबुक से चलता था। जी सर। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ ना कॉलेज, फिर मुझे रश आता है, मैं ही था वो। मेरे कई प्रिंसिपल कहा करते मुझे, यार हाथ हौला रखा कर। मैं क्या हुआ? मैं क्या पहले 1 महीना तक मैंने इस स्टेज पर लाता हूँ कि वो प्यार से पढ़े मेरे पास और फिर वो तस्वर करें कि मैं उनकी फलाह, उनकी बहबूद के लिए मारता हूँ। बस एक आखिरी बात है मेरी ये, मस्जिद में क्लास हो रही है, एक लड़के को मैंने हंसबे रवायत खड़का दिया, कोने में वो बैठा था। तो एक जैन लड़का खड़ा हुआ कि जी इसका दाखिला भी नहीं गया और इसके वालिद भी फौत हो चुके हैं। मैं फिर गिरबान से पकड़ के उसको टुका टुका के मैं कहा, तू बेवा के साथ जुल्म कर रहा है? वो फिर पता करवाया, जैन ही गया बेचारा, अल्लाह से खुश रखे, माशाल्लाह में इस्लामियत है, किसी बड़े इदारे पढ़ा रहा है। तो कहने लगे जी आज आखिरी तारीख है 3 गुना फीस की। तो मैंने फटाफट फ़ोन किया कहीं से जाके अपनी शागिर्दा को कराची में, कहा तुम्हें शौक़ है ना? मैं क्या 3 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा मैं देता हूँ, एक हिस्सा तुम दो, एक हिस्सा फला को कहा मैंने। उसी यानी लास्ट डे, यानी ये सारा सिलसिला 11 बजे के बाद शुरू हुआ और हमने उसका 3 गुना दाखिला ही भेजा है। तो अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। वो अलबत्ता वो जो जैन जिसे क्लास से इसलिए निकाल दिया गया था कि वो कहता था कि जी आप टीचर को आप मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहते? तो टीचर कहने लगे ये हमारा ज़ाती मसला है। और क्या ज़ाती नहीं, ये हमारा ईमानी मसला है। प्रिंसिपल साहब ने उसे निकलवा दिया क्लास से। मैं गया, मैं कहा जनाब आज जुमेरात है और कल जुमा भी आना है, ना आपका कुछ रहना है ना प्रिंसिपल का रहना है। मैं कहा बच्चा बहुत अच्छा है ये जैसा आपने निकलवाया है। वो फिर कैसे मसला क्या है? मैं कैसे मेरी क्लास में डाल दें? फिर उस बच्चे ने 870 के करीब नंबर लिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद ठीक नहीं है। ठीक है, सही। अगर जिस तरह आप पढ़ाते हैं, उस दिन मुझे याद है कि जब आपने कहा कि लफ्ज़ से पेश आता है, आपने ज़बर बोला है, मैं कहा ज़रा चेक करते हैं। वो देखिए ये खुला है रास्ता। जी सर। रोज़ाना हम इतनी गलतियाँ कर रहे होते हैं। मैं डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब से पूछता हूँ फिर, क्योंकि बहुत सी किताबों में गलतियाँ हैं। यसी सर। ठीक हो गया। और कुछ वैसे बाहर का आपका बहुत शुक्रिया खालिद, आप तशरीफ़ लाए, आप मेरा फ़ख्र है सर। और सब दीनदार हैं और आप ख़त्म नबूवत के हवाले से आप बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरी मुलाकात हुई है मियां ज़ार साहब से। जी सर। उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह
13-14 जुलाई को जी मैं कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ क्लासेस हो रही होंगी समर कैंप की। जी जी। तो आप अपनी टीम को लाइएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत पाइंदाबाद। और पाकिस्तानी लोग, बहादुर लोग जिंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह को जज़ाक खैर दे। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।